और बकासुर ने देखा कि ये तो घर की लीलाएं चल रही हैं और लीलाओं में जब सब डूब रहे हैं तो वो भी मौका तलाश रहे थे। वत्सासुर और बकासुर, कोई बछड़ा बनकर राक्षस काम कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे बाल कृष्ण कहते हैं अब मुझे भी घर से बाहर जाना है, घर से बाहर जाना है। मां ने कहा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब जाएगा। वो कहता है नहीं मैया, मैं तो गाय चरावन जई हूं। अब जब गाय चराने के लिए जाएगा तो मां ने भी सोचा कि आखिर यही तो अपना धंधा है, नौकरी पैसे की बात तो है नहीं। जब नौकरी पैसे की बात है नहीं तो जाने दो। नंद बाबा ने कहा कि चलो हमारा यही तो भविष्य है, जब अभी से सीखेगा तो जाने दो। जब जाता है गायों को चराने के लिए, घर से बाहर निकलने लगा तो वत्सासुर ने सोचा कि बछड़ों के झुंड में शामिल हो जाओ और अपना उद्देश्य पूरा करो। लेकिन वत्सासुर अपने उद्देश्य में विफल हो जाता है। आया था वो मारने के लिए और उसी को पूंछ पकड़ करके ऐसा फेंकते हैं भगवान कृष्ण, राम राम सत्य हो जाता है। बकासुर ने सोचा कि चलो मैं प्रयास कर लूं, ये पूतना के सब वंशज हैं, भाई बंध हैं। बकासुर, आपने सुना है बकासुर, बक कहते हैं बगले को। बगला देखने में बहुत शांत दिखता है, बिल्कुल साफ सुथरा श्वेत, बड़ा सुंदर लगता है। बैठा हो, कहते हैं जिस समय श्री राम पंपा सरोवर के पास से गुजर रहे हैं, तट पर सरोवर के किनारे बगले बिल्कुल ध्यानस्थ खड़े थे। सज्जनों, आप कल्पना नहीं कर सकते, एक बिलाड़ी बिल्कुल ध्यान में चुपचाप बैठी है। महात्मा जी कहते हैं कि इसने व्रत ले लिया है, अहिंसा व्रत ले लिया है। कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो कितनी शांत बैठी है बिलाड़ी। आपने देखा ना, जो बैठी हो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कभी छलांग लगा सकते हैं ऊंदर पर। बहुत भावमग्न बैठी होती है बिलाड़ी। महात्मा ने कहा कि इसने अहिंसा व्रत लिया है, लेकिन आंशिक रूप में। ये व्रत तो लेती है। महात्मा ने बड़ी गहरी बात कर डाली। हमने कहा कि आपने व्रत दिलाया है क्या? महात्मा ने कहा व्रत तो ले लेती है, लेकिन व्रत टूट जाता है। बिलाड़ी ने व्रत ले लिया और जब बैठी हुई है तो बिल्कुल शांत, और अचानक देखा, महात्मा ने कहा इसने व्रत लिया है, अहिंसा व्रत, और अचानक देखा कि एक ऊंदर पर उसने छलांग लगा दी। तब मैंने कहा कि आप तो बता रहे थे कि इसने व्रत ले लिया है। मैंने सोचा कि आपने इसको शिक्षा दी होगी, ट्रेनिंग दी होगी, इसलिए आप कहते हैं व्रत ले लिया है। तो महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, देखो बात यह है, ये तो बेचारी बिलाड़ी है, हम लोग भी बड़े नालायक सिद्ध होते हैं। महात्मा ने कहा हम लोग भी व्रत लेते हैं और व्रत तोड़ देते हैं। इस बिलाड़ी ने भी व्रत लिया था और इसने भी व्रत तोड़ दिया।
सज्जनों, सावधान रहना। अगर आपने कोई नियम ले लिया है तो उस नियम को जल्दी मत तोड़ना। जिस समय श्री राम पंपा सरोवर के किनारे बगलों को बिल्कुल शांत खड़े देखते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, कितने ध्यानस्थ हैं ये। राम जी ने कहा, लगता तो यही है। उसी समय मछलियों ने आवाज दी, ये ध्यान में नहीं है, ये बहुत सात्विक नहीं है, ये हमारा ध्यान कर रहे हैं। ध्यान देना सज्जनों, जो मैं आपको कहना चाहता हूं। दो शब्द प्रचलित हैं। आप कहते हैं एक व्यक्ति बातें करता है और बातों के साथ यदि उसमें सच्चाई न हो प्रयोग की, तो आप कहते हैं क्या बात करते हो, रहने दो, बकवास है। बोलते हो कि नहीं? तो बकवास छे, बकवास। दूसरा शब्द है, अरे तो बकवाद छे, बकवाद। यही बोलते हैं ना। बका नाम वादह बकवादह। बका नाम वादह क्या हुआ? जहां पर ऊपर से तो दिखे लेकिन अंदर से उस तरह का प्रयोग ना हो। ध्यान दें, वही बक है यहां पर। बक बाहर से बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। उसकी शांति को और उसके रंग को देखकर, रूप रंग को देखकर ग्वाल बाल निश्चिंत है, लेकिन उसने मौका पाकर भगवान कृष्ण को निगल लिया। गाय चराने गए हैं, लेकिन अब जंगल में तरह तरह के उत्पात मच रहे हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ठीक है, मुंह के अंदर ही अपने शरीर को विस्तारित किया है और उसको मुंह पकड़ करके ही उसको फाड़ दिया है। इस तरह से बकासुर का अंत होता है। उसी क्रम में अघासुर, बकासुर, अघासुर नए नए प्रयास अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उन सभी प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलती। भगवान ने सबसे पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, बल का प्रदर्शन किया। परमात्मा को सर्वशक्तिशाली बताया गया है। सर्वशक्तिशाली परमात्मा की एक विशेषता है, स्वभावगत। उसका भगवान ने प्रयोग किया। लेकिन सामान्य व्यक्ति को तो क्या, श्री ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया। बात यह है, गायों को ब्रह्मा जी ने देखा, बछड़ों को देखा, ग्वाल बालों को देखा, और उनके पीछे एक सामान्य सा ग्वाल बाल का रूप लेकर चलने वाला ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। यमुना के तट में गाय इधर उधर बिखरी हुई हैं। दोपहर का वक्त है और भगवान कृष्ण ने कहा, अहोतिरम्यम पुलिनम वयस्य स्वकेलिशंपन मृदुलाक्षवालुकम स्फुटत सरोगंध हृतालिपत्रिको ध्वनि प्रतिध्वानल सदद्रुमाकुलम। ये यमुना का तट, कहीं पर वृक्षों की छाया, जो रेत है, साफ सुथरी रेत, और कहीं पर जंगली पुष्पों की सुगंध फैल रही है, कहीं पर वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों का कलरव गूंज रहा है।
भगवान ने कहा अब दोपहर का वक्त है, थोड़ा सा खाना पीना कर लो। खाना पीना जब करते हैं तो भगवान का रूप क्या है? हाथ में दोना पकड़े हुए हैं, एक हाथ में दोना है और दूसरे हाथ में, अभी कभी आपने दोना में खाया है ना, तो एक हाथ से दोना पकड़ना तो पड़ेगा। तब कहते हैं जो हाथ में बंसी रहती थी, बंसी को बगल में दबा लिया। बिभ्रद्वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवले तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो ह्याशयन्नर्मिभिः स्वै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेली। हवा चल रही है, हवा में नील कमल की सी अंग कांति है, जिसकी वो कान्हा मयूर पुक्ष थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, बंसी को बगल में दबा लिया है, और जो कपड़े हैं थोड़ा पीले पीले कपड़े अस्त व्यस्त हैं। बामे पाड़ो मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। अपने स्वजन कौन है? ग्वाल वृंद। ग्वाल वृंद के बीच में खड़े हुए, चलो कुछ खाना पीना हो जाए। अपने अपने घर से जो लाए हुए थे, कोई कहता है मेरी ये चीज ले लो, वो कोई कहता है मेरी चीज ले लो। कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण पुत्र था, जिसके घर में छाछ भी नहीं थी, लेकिन जब वो जाता है ग्वाल बालों के साथ में तो उसको मन में बड़ा खेद होता है कि मैं क्या ले जाऊं। मां ने उसको कहीं से छाछ ला करके दे दिया है। दूसरे ग्वाल बाल जिनके पास अच्छी अच्छी चीजें हैं, खा रहे हैं। भगवान ने देखा कि ये जो हमारा सखा ब्राह्मण पुत्र, इसके पास छाछ है। भगवान कहते हैं देखो, पेट मेरा बहुत भर गया है, अब मेरी इच्छा होती कि छाछ पी जाए। भोजनांते च किम पेयम तक्रम। दूसरे ने कहा अरे हमारे पास तो यह है। उसने कहा नहीं, हमको तो छाछ पीना है और खट्टी छाछ पीना है। वो बेचारा सोच रहा था कि मैं छाछ कैसे दूं, और वो सोचा कि जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दो, किसी को पता भी न चले। तो भगवान हाथ लगा देते हैं कि अपना, अरे थोड़ी छाछ हमें भी तो पीने दे। नीचे हाथ लगा देते हैं, छाछ पीने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा जहां पर कोई आचार भी नहीं है, जूठे का भी भेद नहीं है, जूठे का भी कोई ख्याल नहीं है, ये कैसे भगवान? लगता है कि भगवान की भगवत्ता लुप्त हो गई। आखिर ब्रह्मा जी को यह भ्रम क्यों हुआ? जिस समय कंस के अत्याचार से पृथ्वी पीड़ित हो गई थी, देव समुदाय के साथ ब्रह्मा जी स्वयं समाधान के लिए चिंतन में हैं। एक उपाय सूझा कि इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान विष्णु के पास चलना पड़ेगा। और भगवान विष्णु ने कहा मैं आऊंगा। भगवान ने कहा है, लेकिन भगवान शंकर ने किसी समय कहा कि कैसे आएंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना
प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये भगवान शंकर का विधान है। हरि तो सर्वत्र है, लगन उनको अगर प्रकट करना है तो प्रेम से प्रकट होते हैं। ध्यान दो, किसी का प्रेम है और कुछ जब जब भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने ये वचन दिया है, तो उस वचन की रक्षा के लिए, भार पीड़िता पृथ्वी को भार मुक्त बनाने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए वो भगवान ब्रह्मा और देव समाज की प्रार्थना पर और भक्तों के प्रेम को देखकर वे नीचे उतर आते हैं। दोनों को माध्यम बनाते हैं, प्रेम भी और धर्म भी। प्रेम भक्ति रूप है और धर्म आचरण से संबंध रखता है कर्म में। जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान को प्रकट होने में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था ना, लेकिन ब्रह्मा जी को आज खुद ही भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हुआ? कि कहीं भगवत्ता को भूल तो नहीं गए। अरे जूठी छाछ पी रहे हैं, गांव की छोकरियां छछिया भर छाछ पर नाच नचावे, छाछ पीने के लिए दौड़ पड़ता है। भगवान ने सोचा ये बेचारी मुझे क्या दे सकती है, कम से कम छाछ तो दे सकती है ना। नहीं कुछ होगा तो पानी मिला दो, कम से कम छाछ तो बन जाएगी ना। भगवान ने कहा छाछ पी लेता हूं तो सारी मेरी गर्मी पेट की खत्म हो जाती है, शीतल हो जाता है सब कुछ। छाछ इसीलिए बड़ी गुणकारी, मुझे लगता है छाछ गुजरात में तभी से चल पड़ी। सज्जनों, भगवान भी गुजराती थे, ये तो सही। मुझे ऐसा लगता है गुजरात का गौरव उस समय भी भगवान ने पहचाना था तो सही। भगवान को किसी ने पूछा होगा कि आप असली गुजराती तो नहीं है? भगवान ने कहा होगा असली तो नहीं हूं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो मैं असली भी बनूंगा। भगवान कह सकते हैं। द्वारका में जा करके निवास किया है, तो छाछ जब कृष्ण को प्रिय लगी, आज भी सौराष्ट्र में आप चले जाएं तो मैं समझता हूं छाछ का पूरा बोलबाला है। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, और जब ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा ले डाली। ग्वाल बाल जो गायों के पीछे थे, भगवान कृष्ण ने एक जगह बिठाया और गायें कुछ दूर चली गई हैं, दूर जा रही हैं। भगवान ने चुपचाप ग्वाल बालों से कहा कि तुम यहीं रहो, हम गायों को लाते हैं। ग्वाल बालों ने कहा कि हम साथ में चलते हैं। भगवान ने कहा कि आप मत चलो, आप अभी अपना खाना पीना पूरा कर लो, हमने खाना पीना पूरा कर लिया, अब हम चलते हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण गए हैं, बाल कृष्ण गए हैं, ब्रह्मा जी ने गायों को चुरा लिया। अरे ब्रह्मा जी चोरी किसी सज्जन के साथ करते तो शायद बात भी बन जाती, लेकिन ब्रह्मा जी वैसे व्यक्ति के साथ चोरी की जो चोरों का भी चोर है, तो चूक गए। ऐसा होता है। ब्रह्मा जी खुद भ्रमित हो गए।